नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू टुडेज क्लास। एंड जैसा कि आपको पता है कि 30 दिन की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। 30 डेज सुपर फास्ट स्पोकन इंग्लिश की सीरीज है। अगर 30 दिन अगर आप ये क्लासेस अटेंड करते हैं तो मेरी गारंटी है कि आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो जाएगी। दोस्तों आज देखिए मैं पढ़ाने वाला हूँ दिस, दैट, दीज और दोज। पूरा कंसेप्ट क्लियर करूंगा, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप क्लास के बाद ही इसको सही तरीके से इस्तेमाल करने लग जाओगे। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत आसान है। अब यहाँ पर मैं एक चार्ट समझा रहा हूँ आपको, यू नीड टू अंडरस्टैंड। पहली बात तो ये कि ये किस कैटेगरी के वर्ड्स हैं, तो ये इनको अंग्रेजी में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। दूसरी बात, अभी प्रोनाउन तो हैं क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पर आते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? आपके सारे प्रोनाउन कहलाएंगे। लेकिन इनके मीनिंग क्या होते हैं तो मैं मीनिंग बता दूं। देखो ये जो दिस है ना, ये दिस है, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है यह, और ये जो दैट है या दैट का मीनिंग होता है वह। ये जो दीज है, इसको दीज पढ़ेंगे, इसका मतलब होता है ये, और ये जो दोज है इसका मतलब होता है वे। तो आपको बेसिकली इनके हिंदी मीनिंग पहले समझने ताकि कंफ्यूजन दूर हो सके, बिकॉज आई हैव सीन मेनी पीपल दे आर लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन अंडरस्टैंडिंग दिस। दूसरी बात, अब देखिए इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं दोस्तों। दिस का और दैट का इस्तेमाल उन वस्तुओं के लिए किया जाता है जो वस्तुएं हमारे पास होती है। तो यह इसका जो मीनिंग होता है ना, इसका जो मीनिंग, हिंदी मीनिंग क्या है? यह है। तो ऐसी कोई वस्तु जो हमारे पास में है, जैसे यह पेन है तो दिस इज अ पेन, और तो जो वस्तु पास होगी उसके लिए हम लगाएंगे दिस, जिसको हम हमारे पास होगी दिस इज अ पेन। जब वस्तु एक से ज्यादा हो जाएगी तब हम दीज लगाएंगे, जैसे दीज आर टेबल्स, टेबल्स मेरे आसपास है। तो इन दोनों का इस्तेमाल हमें कहाँ करना है, तो यहां लिख देंगे जो वस्तुएं पास हैं। बहुत ही प्यारा चार्ट बना रहा हूं, समझिए। और इन दोनों का इस्तेमाल कहां करना है? जो वस्तुएं दूर स्थित हैं, दूर स्थित हैं। सो अब देखिए समझ में आ रहा है। अब एक और बात आती है, ये चार्ट समझ में आ रहा है। दिस और दीज का इस्तेमाल हम कहां करते हैं? जहां पर वस्तुएं हमारे पास होती, वस्तुएं व्यक्ति दोनों के लिए कर सकते हैं। और दैट और दोज का इस्तेमाल कहां करना है? जो वस्तु या जो व्यक्ति हमसे दूर हैं। ठीक है, अब देखिए इसका इस्तेमाल कब करते हैं? इन दोनों का इस्तेमाल हम करते हैं सिर्फ एक वस्तु या व्यक्ति के लिए, और इनका इस्तेमाल हम कब करते हैं? एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति के लिए। मैंने व्यक्ति लिखा नहीं, लेकिन व्यक्ति यहां पे अंडरस्टूड है। वस्तुओं के लिए। सो गाइस, अब मैंने इस चार्ट के माध्यम से, मैंने ऐसा क्यों बनाया, मैं चाहता तो आपको सिस्टमेटिक पढ़ा सकता था, लेकिन मैंने ये चार्ट क्यों बनाया? क्योंकि अब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को इन चीज़ों में, लेकिन आप बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए इस चार्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए कि दिस का मतलब होता है यह। इसका इस्तेमाल हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में कर सकते हैं। अभी मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा, पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा। अच्छा अगर ये चार्ट लग रहा हो ना आपको तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये चार्ट मैंने इसलिए बनवाया कि आपको पहले मैं एक ओवरव्यू स्टडी करवा दूं, ओवरव्यू कि ये कैसा होता है। दूसरी बात जो है, अब इनको डिटेल में आपको एक एक करके पढ़ाऊंगा। दिस, दैट, दीज, दो सबको एक एक करके पढ़ाऊंगा। पर ये चार्ट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में प्यारा सा मोटिवेशन लिख दीजिए। चलिए, तो दिस का इस्तेमाल कब करते हैं? जब कोई वस्तु एक होती है और जो वस्तु हमारे कब होगी? पास में होगी, मतलब रीचिंग डिस्टेंस पर होगी। हम इजीली इसको ले सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ये पंखा है, ऊपर लगा हुआ है, दिस इज अ फैन। क्या बोलेंगे? दिस इज अ फैन। प्रेजेंट में इज मार लगाना है, दिस इज अ फैन। ठीक है, एक वस्तु के लिए करते हैं। दैट का इस्तेमाल भी एक ही वस्तु के लिए करते हैं, लेकिन कब करते हैं? जब वस्तु हमसे दूर हो। जैसे मैंने कहा कि वह स्कूल है, वह क्या स्कूल है? दैट इज अ स्कूल। वह आम का पेड़ है, दैट इज अ मैंगो ट्री। समझ में आ रहा है? आ रहा होगा ना। एक वस्तु दूर होगी, एक होगी तो दैट लगाना है, पास होगी तो दिस लगाना है। अब यहां देखिए दीज, दीज, इसको पढ़ने में ध्यान रखना, प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। दीज, अब दीज है ना, इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब एक से ज्यादा वस्तुएं हो, लेकिन होनी चाहिए पास। जैसे हमारे पास 10-12 पेन है, एक पेन, 2 पेन, 3 पेन। मेरे पास 3 पेन है, तो ये पेन है, ये क्या है? ये पेन है। दीज आर पेन्स।
तो दीज का इस्तेमाल कब करना है? जब एक से ज्यादा वस्तुएं हो और वो हमारे पास में हो, हमारे पास में हो। समझ में आ रहा है? आई होप समझ में आ रहा है। जैसे आपके आसपास क्या है? कपड़े हैं। हम किसी को बताते हैं ना, ये मेरे कपड़े हैं, दीज आर माई क्लोथ्स, ये मेरे कपड़े हैं, दीज आर माई क्लोथ्स। पास होना चाहिए। ये जो है ये क्या है? हाँ, ये पंखे हैं, दीज आर फैंस, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से दीज का इस्तेमाल कहाँ करना है? जो वस्तुएं आपके आसपास हो और उनको आपको एक से ज्यादा हो तो दिखाना हो। नाउ दोस्त की बात करते हैं। अब देखिए, दोस्त का मतलब होता है वे ऐसी वस्तुएं जो हमसे क्या हो? दूर हो। ये कॉलम देखिए, जो वस्तु हमसे दूर स्थित है। जैसे मैंने कहा वे मेरे खेत हैं, दोज आर माई फील्ड्स। वे मैंगो ट्री हैं, दोज आर मैंगो ट्रीज। जब भी दोज लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट आपका प्लूरल होना चाहिए, एक से ज्यादा होना चाहिए। वो मैंगो ट्रीज हैं, दोज आर मैंगो ट्रीज। तुमको पता है वो कारें हैं, दोज आर कार्स। वो लोगों की कारें हैं, दोज आर पीपल्स कार्स। ठीक है, वो जानवर हैं, दोज आर एनिमल्स। इस तरीके से तो ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपको जो है दोस्तों पूरा कंसेप्ट मैंने समझा दिया। अब एक स्क्रीनशॉट लेके अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए, आगे बढ़ने पर हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैंने एक ओवरव्यू आपको समझा दिया है। जो टैलेंटेड लोग हैं उन्हें समझ में आ ही गया होगा, है ना। जो टैलेंटेड नहीं है उनको भी आ जाएगा, क्योंकि टैलेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरेस्ट होना चाहिए चीज़ों में। अब सबसे पहली बात हम दिस का इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट में। किस में करेंगे? प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में हमें इस्तेमाल करने के लिए पहले दिस का मीनिंग बताना है हमें। दिस का मीनिंग क्या होता है? यह होता है। अब प्रेजेंट में अगर आपको दिस का इस्तेमाल करना है तो आपको इज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, सिंपल वाक्य अगर आप बनाओगे तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट के रूप में क्या लिखना है? दिस। उसके बाद हमेशा इज आता है। उसके बाद यहां पर जो ऑब्जेक्ट आएगा वो आएगा सिंगुलर ऑब्जेक्ट, मतलब जो वस्तु एक होती है। जैसे मैंने कहा यह टी है, यह चाय है, या यह तुम्हारी चाय है, यह तुम्हारी चाय, यह तुम्हारी चाय है। ठीक है, चाय एक वस्तु होती है। यह को बोलेंगे दिस, दिस के साथ क्या लगा देंगे? इस। तुम्हारी चाय को बोलेंगे दिस इज योर। समझ में आ गया होगा? दिस इज योर। इस तरीके से आपने कहा कि यह मेरा बेडरूम है। आपने क्या कहा? यह मेरा बेडरूम है, यह मेरा रूम है, यह मेरा कमरा है, रूम है। कैसे बनाएंगे इसको बताइए, फटाफट बनाइए। इट इज वेरी सिंपल गाइज। दिस इज माई रूम। ठीक है, तो इस तरीके से दिस का इस्तेमाल आप एक वस्तु दिखाने के लिए कर सकते हैं। वो कुछ भी हो सकती है, वस्तु जो आपके आसपास हो। जैसे हम कभी कभार किसी को रूम में लाते हैं। चल मैं तुझे अपना रूम दिखाता हूँ, ये मेरा रूम है, दिस इज माई रूम। ये मेरी टेबल है, दिस इज माई स्टडी टेबल। ये मेरा कबर्ड है, दिस इज माई कबर्ड। ठीक है, हम दिस के माध्यम से किसी व्यक्ति को भी संबोधित कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को जब हम किसी व्यक्ति को पहली बार फर्स्ट टाइम जो है इंट्रोड्यूस करवाते हैं, किसी भी व्यक्ति को क्या करते हैं? फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जैसे कि यह राम है, आपने बोला कोई लड़का है, यह राम है या यह राहुल है, तो कैसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे? दिस इज राम। इस तरीके, दिस इज राम। ठीक है, इस तरीके से जो है आप बोलेंगे, इंट्रोड्यूस करवाएंगे, दिस इज राम। यह मेरा फ्रेंड लकी है, दिस इज लकी। यह मेरा फ्रेंड अब्दुल है, दिस इज माई फ्रेंड अब्दुल। इस तरीके से तो किसी व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए भी दिस का इस्तेमाल किया जाता है। आप खुद का नाम भी बता सकते हो दिस में, लेकिन दिस में खुद का नाम कब बताना है? जब आप विजिबल नहीं हो, है ना। जैसे दिस का इस्तेमाल कब किया जाता है अपने खुद का नाम बताने के लिए? जब आप और आपके ऑडियंस के बीच में दूरी ज्यादा हो। ठीक है, जैसे मैं बोल सकता हूँ दिस इज कमलेश यादव। क्यों? क्योंकि मैं आपको मोबाइल पर दिख रहा हूँ, आपका घर बहुत दूर है, हजारों किलोमीटर दूर है मुझसे, इसीलिए। सो दिस का इस्तेमाल तब करते हैं नाम बताने के लिए, या तो फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करवाते हैं जब साथ साथ होते हैं, या फिर जब खुद के बारे में बता रहे तो दूरी ज्यादा होनी चाहिए। चलिए, तो दिस हो गया, ये समझ में आ गया हो। अब हम बात करते हैं दैट की। किसकी बात करते हैं? दैट की।
देखिए दोस्तों, दैट का प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं, इसका यह मतलब भी हो सकता है, वह भी हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादा प्रेफरेबल है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं स्ट्रक्चर में। प्रेजेंट में जो है जहां पर हम सब्जेक्ट लिखते हैं वहां पर आप दैट लगा दो, दैट के बाद आपको इज लगाना है, उसके बाद आपको लगाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? सिंगुलर ऑब्जेक्ट, एक वस्तु होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि वह मेरा स्कूल है। मान लो आप बस में बैठे हुए हो, अब बस में बैठे हुए आप गुजर रहे हैं, वहां से निकल रहे हैं बस में बैठे हुए, तो आप बोलोगे देख देख वो मेरा स्कूल है, तो वह मेरा स्कूल है, तो वह यहाँ पर हम निर्जीव वस्तु है तो ही तो लगा नहीं सकते कि ही इज माई स्कूल। ऑब्वियसली सेंटेंस से समझ में आ रहा है कि वह का मतलब दैट होना चाहिए, तो आप बोलोगे दैट इज माई स्कूल। समझ में आ रहा है आपको? दूर की वस्तु बताने के लिए दैट का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। जैसे मान लो आप आगे जाते हुए आपको दिखा कि कोई गाय दिखी दूर से कि वह गाय है, तो यहाँ पर वह गाय है, तो गाय के लिए ही और शी का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर गाय दूर है तो दैट लगाएंगे, अगर गाय पास में है तो इट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, दैट इज अ काउ। इस तरीके से समझ में आ गया होगा। ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। अब आप खुद भी इससे सेंटेंसेस बना सकते हैं, आप बहुत समझदार हैं। ध्यान ये रखना है ग्रामेटिकली कि दिस और दैट के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। क्या आती है? और अगर हेल्पिंग वर्ब आपकी सिंगुलर है तो आपका ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर आप ऐसा बोलते हो कि दिस इज पेंस, तो ये ग्रामेटिकली गलत है। दिस इज पेंस नहीं होता, दिस इज पेन होता है, ध्यान रखना है। चलिए अब हम समझते हैं दीज को। किसको समझते हैं दोस्तों? दीज को। अब दीज का मतलब होता है ये। अगर हम इसको प्रेजेंट में इस्तेमाल करेंगे तो हमें कैसे बनाना पड़ेगा? तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सिंपल सेंटेंस जब आप बनाएंगे तो सबसे पहले यहां पर आपको दीज लगाना है, दीज के बाद आपको आर लगाना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है प्लुरल वाला। ठीक है, जैसे आपने कहा कि ये मेरी किताबें हैं, ये मेरी किताबें हैं। आपने क्या कहा? ये मेरी किताबें हैं। कैसे बनाएंगे दोस्तों? ये को बोलेंगे दीज, क्या बोलेंगे? दीज, और दीज के साथ आ जाएगा आर, क्योंकि दीज जहां आएगा वहां प्रेजेंट में आर लगना है, फ्यूचर में पास्ट में जो है वर्ड लगना है। दीज आर मेरी किताबें, दीज आर माय बुक्स। इस तरीके से वाक्य बनाए। तो इसमें ग्रामेटिकली ध्यान रखना है कि दीज के साथ आर का इस्तेमाल होता है, और अगर आर आएगा तो आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा? प्लुरल होगा। ठीक है, एक और बात करते हैं जिससे सेंटेंस हम लिखा कि ये टेबलें हैं या ये कुर्सियां हैं, ये कुर्सियां हैं, ये कुर्सियां हैं। कैसे बनाएंगे दोस्तों? तो दीज आर चेयर्स। समझ में आपको आ ही गया होगा क्योंकि आप बहुत समझदार हैं, मुझे पता है। आप खुद नहीं चाहते कि मैं किसी सिंपल चीज़ को बहुत लंबे समय तक पढ़ाऊं। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है। दोस्तों अब मैं आपको पढ़ाता हूं दोस्त डिटेल में। अगर आप अभी तक यहाँ तक देख रहे हैं और आप में से कोई भी व्यक्ति अगर इसी तरीके से इंग्लिश पढ़ना चाहता है और भी डीप में और भी व्यवस्थित प्रैक्टिस भी करना चाहता है, तो हमारा बेसिक प्लस एडवांस प्लस प्रैक्टिस तीनों कोर्स एक साथ मात्र 1000 रुपये में 6 महीने के लिए मिल रहे हैं। आप चाहें तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। आराम से, ज़्यादा मत सोचिए। ज़िंदगी में मौके बार बार नहीं मिलते, ज़िंदगी भर पछताने से अच्छा है कि इंग्लिश कोर्स ज्वाइन करके उसे सीख लिया जाए। कभी कभार ही ऐसे टीचर मिलते हैं जो हमें समझा पाते हैं, हमें समझ में आते हैं। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो वहाँ पर भी आपको बहुत मज़ा आएगा हमारी ऑनलाइन क्लास में। आप ज़रूर से जो है कोर्स ज्वाइन करें। दूसरी बात, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं मतलब इंग्लिश में जो है हिंदी के पैराग्राफ्स की, तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर एक नया सीरीज़ चालू किया है जहां पर आपको रोज़ मॉर्निंग में एक हिंदी का पैराग्राफ मिलेगा, उसे आपको अंग्रेजी में कन्वर्ट करना रहेगा और साथ में हिंदी वोकैबुलरी भी मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। उसके लिए जो है आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना है, मास स्टडी सर्च करना है, वहाँ पर आपको हमारा ऐप ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। अब दोस्त की बात करते हैं।
दोज का मतलब होता है वे। प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा, सबसे पहले आप दोज लगा देंगे, उसके बाद भी आर लगाना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है, वेरी सिंपल। ठीक है, ऐसी वस्तुएं जो हमसे दूर है उन्हें अगर हमें बताना हो तो कैसे बताएंगे, जैसे वे मेरे दोस्त है, दोज आर माई फ्रेंड, व्यक्तियों के लिए भी कर सकते हैं। आपने बताया कि वे आम के पेड़ हैं, वे आम के पेड़ हैं, कैसे बताएंगे, बहुत ही आसान है। देखिए वे को बोलेंगे दोज आर मैंगो ट्रीज। आपके मन में सवाल जरूर उठ रहा होगा कि सर हम ये दोस्त की जगह पर दे का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आप चाहें तो दे आर मैंगो ट्री भी बोल सकते हैं, दे भी इसकी जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपने कहा कि वे सरकारी मकान हैं, सो दोज आर गवर्नमेंट हाउसेस। ठीक है, इस तरीके से आप बनाएंगे। वो सरकारी बंगले हैं, दोज आर गवर्नमेंट बंगलोज। बंगला को बंगलो बोलते हैं अंग्रेजी में। सो दिस दैट दीज और दोज कंसेप्ट हो गया होगा क्लियर, चार्ट समझा दिया है, एग्जाम्पल्स आपको बता दिया है। अगर आपको इनके नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना हो तो नॉट लगा के नेगेटिव इंटरोगेटिव कैसे बनाते, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। पास्ट में भी इनका इस्तेमाल होता है, फ्यूचर में भी होता है। डिटेल में और डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारा कोर्स ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करके और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आज की जो है सीरीज काफ़ी अच्छी रही होगी। जो हमने पढ़ाई रेगुलरली हमारे साथ टच में रहिए, रेगुलरली प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के लिए कुछ सेंटेंसेस लीजिए, अपने घर में जितनी भी वस्तुएं हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करिए। यह जीरा है, अजवाइन है, हल्दी है, सब्जी है, टमाटर है, गिलकी है, बस बनाते जाइए। दिस इज टोमेटो, दिस इज पपाया, दिस इज टर्मरिक, इस तरीके से बनाइए तो आपको क्या प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और घर में किचन में जो वस्तुएं होती है उन्हें अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उनके नाम भी याद हो जाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल मेथड है। अनदर थिंग दोस्तों, आज का जो होमवर्क है मैं आपको दे रहा हूँ, आपको एक सेंटेंस से 4 सेंटेंस बनाने हैं। मतलब मैं चाहता हूँ कि आप एक ऑब्जेक्ट को लेकर दिस का इस्तेमाल भी करें, दैट का भी करें, दोस्त का भी करें और दीस का भी करें। ठीक है, मैंने एक आपको सेंटेंस दिया, यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, इसको चारों वाक्य में बनाना। एक और सेंटेंस दे रहा हूँ, यह स्वादिष्ट सब्जी है, यह स्वादिष्ट सब्जी है, इसको भी चारों सेंटेंस बनाना। आज के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ, रोज देखिए 30 दिन में काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगा। सिस्टमेटिक पढ़ा रहा हूँ, आपको आखिर तक ले जाऊँगा मैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।